जिसमें है मैंने ख्वाब बुने, जिससे जुड़ी मेरी हर आशा, जिससे मुझे पहचान मिली, वो है मेरी हिंदी भाषा। नमस्कार, आप सभी को मेरी प्रणाम। मैं हूँ अनीता एंटनी, इस हिंदी दिवस समारोह का संयोजक। आप सभी को हिंदी दिवस का बहुत शुभकामनाएं। ऐसे कहते हैं कि किसी भी शुभ कार्य के पहले भगवान का नाम लेना अनिवार्य है। एक प्रार्थना गीत के साथ हम इस हिंदी दिवस समारोह को शुरू करते हैं। प्रार्थना गीत के लिए 8वीं कक्षा के जोगान जॉर्ज को मैं बुलाती हूँ। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। भेद भाव अपने दिल से साफ कर सके, भेद भाव अपने दिल से साफ कर सके, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहे, सच कदम भरे, झूठ से बचे रहे, सच कदम भरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। प्रतिज्ञा का अर्थ है अपने कर्तव्यों को पूरा करने का शपथ। प्रतिज्ञा के लिए 10वीं कक्षा के एडविल जोशी को मैं बुलाती हूँ। प्रतिज्ञा। मैं मैप्स पब्लिक स्कूल के छात्र के रूप में अपनी पाठशाला की अखंडता, अपने शिक्षकों के सम्मान की रक्षा, मेरे माता पिता का सम्मान, मेरे मित्रों व मुझे रास्ता दिखाने वालों के साथ एक समान व्यवहार करने का शपथ लेता हूँ। मैं अपने सभी सहपाठी छात्रों के सम्मान और मेरे कार्यों के कारण उत्पन्न जिम्मेदारियों और परिणामों को मानूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि मेरे कार्यों और व्यवहार में शालीनता, उदारता, सच्चाई, बहादुरता और ईमानदारी लाऊंगा, ताकि एक अच्छे अनुशासित शिष्ट छात्र के रूप में अपने आप को चित्रित कर सकूं। मैं सोचते, सीखते, परीक्षा कार्य करते और खेलते समय अपनी पाठशाला के द्वारा निर्धारित उच्च शीर्षक अनुशासन का पालन करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। हिंदी है भारत की आशा, हिंदी है भारत की भाषा। हिंदी दिवस के इस महान अवसर पर मैं बधाई प्रस्तावन के लिए हमारी पुष्पा मैम को बुलाती हूँ। हमें है हिंदी पर शान हमारी हिंदी है। आदरणीय फादर्स, प्रिय अध्यापक अध्यापिकाएं, मेरे प्यारे छात्रों, सबको नमस्कार। हमारी एकता अखंडता ही हमारी देश की पहचान है। हिंदुस्तानी है हम, हिंदी हमारी जुबान है। हिंदी भाषा सिर्फ भावों की अभिव्यक्ति ही नहीं, बल्कि यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। 14 सितंबर की एक शुभ मौके पर सबको मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा ही नहीं, हमारा पहचान भी है।
हिंदी दिवस के महत्व के बारे में कुछ बताने के लिए 9वीं कक्षा के सेस्ना विंसन को मैं बुलाती हूँ। प्यारे दोस्तों, सबको मेरा नमस्ते। आज मैं इस मौके पर आपके सामने हिंदी दिवस के महत्व के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आज हम 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल पूरे भारत में 14 सितंबर का दिन हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा की राजभाषा का दर्जा मिली। गांधी जी ने हिंदी भाषा को जनमानस की भाषा भी कहा है। हिंदी पूरी दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली मूल भाषा है। हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों की पहचान भी है। आज के आधुनिक युग में हमें अंग्रेजी भाषा भी सीखना ज़रूरी है, लेकिन हमें अपनी मातृभाषा हिंदी को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें हिंदी है हम वतन है नारे को सम्मान करना चाहिए। आप सभी को एक बार फिर हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद सेस्ना, वह एक अद्भुत भाषण था। नृत्य ऐसी एक कला है जिससे मन प्रसन्न और शरीर स्वस्थ हो जाता है। इसी खूबसूरत कला में हमें डुबाने के लिए आ रहा है 8वीं और 9वीं कक्षा की छात्रों का एक नृत्य। सामने तू है ना, विस्फोट सा दिल में हुआ रे प्यार के ओशन में, एक बोट सा तैर गया रे। सामने तू है ना, विस्फोट सा दिल में हुआ रे प्यार के ओशन में, एक बोट से तैर गया रे। धक धक करके साउंड जो आया, बक बक करके तुझको बकाया, वो जरा घबरा के जरा इतरा के कर प्यार से करता रहा। छेड़खानियाँ छेड़खानियाँ कभी उल्टी तो सीधी, छेड़खानियाँ छेड़खानियाँ करे ऐसी की तैसी, छेड़खानियाँ छेड़खानियाँ कभी उल्टी तो सीधी, छेड़खानियाँ छेड़खानियाँ करे ऐसी की तैसी। यह एक सुंदर और मनोरंजक प्रदर्शन था। कहानी हमें रचनात्मक इच्छा महसूस करवाता है। ऐसी एक कहानी सुनाने के लिए 8वीं कक्षा से लिबिन बाइजू को मैं बुलाती हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्ते। मैं आप सबको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक राज्य में अकाल पड़ गया। लोग भूख के कारण मरने लगे। उस राज्य के राजा ने घोषणा करवा दी कि राज्य का सभी बच्चों को एक एक रोटी दिए जाएंगी। अगले ही दिन राजमहल के सामने राज्य का सभी बच्चों इकट्ठे लगे। वहाँ कुछ रोटी छोटी दी और कुछ बड़ी। सभी बच्चों बड़ी रोटी पाना चाहते थे, जिसका कारण आपस में धक्का मुक्की और लड़ाई होने लगी। राजा ने देखा कि एक छोटी सी लड़की चुपचाप खड़े थी।
अंत में एक सबसे छोटी से रोटी ही बच गया। उस लड़की ने खुशी खुशी से लिया और घर चल गया। दूसरा दिन में भी ऐसा ही हुआ। राजा ने यह सब देखा। तीसरा दिन में भी उस लड़की ने खुशी खुशी से लिया और घर चल गया। घर जाकर वे रोटी गाने तक उसमें के एक सोने का सिक्का निकला। उस लड़की की परिवार वालों ने कहा कि यह सोने का सिक्का उस राजा को ही वापस ले आओ, यह हमारा नहीं है। उस लड़की ने दौड़कर राजा के महल जाया और राजा से कहा, यह सोने का सिक्का मेरे रोटी से निकला है, आप इसे ले लिए। उस लड़की की ईमानदारी को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उस लड़की की परिवार वालों को अपने ही महल में रख दिया। उस राजा को कोई भी बच्चों नहीं था, इसलिए उसने उस लड़की को अपना वारिस बनाकर रख दिया। दोस्तों, यह कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि जीवन में ईमानदारी एक अच्छा अंग बन गया है। धन्यवाद। आप सबको हिंदी दिवस का शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद निबिन, वह एक खूबसूरत कहानी थी। आनंद कृतज्ञता का सबसे सरल रूप है। कृतज्ञता का अर्थ है अपने जीवन में अच्छाई को पहचानना। धन्यवाद प्रस्ताव के लिए 10वीं कक्षा के श्रीराम को मैं बुलाती हूँ। मेरे प्रिय गुरुजनों, फादर्स और मेरे प्रिय मित्रों, सभी को नमस्कार। मुझे इस हिंदी दिवस के विशेष अवसर पर आपके सामने खड़े होकर धन्यवाद प्रस्ताव देते हुए बहुत विशेष और सम्मानित अनुभव हो रहा है। अब हम हिंदी दिवस के एक कार्यक्रम के समापन में पहुंच गए हैं, इसलिए तो मैं सबसे पहले सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मुझे गर्व का अंगूठा है कि भारत जैसा श्रेष्ठ देश का बेटा हूँ मैं और हिंदी जैसी मृदुल भाषा मेरी राष्ट्रभाषा है। इसलिए मैं सबसे पहले अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं भगवान परमात्मा को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनके कृपा के बिना हिंदी दिवस के कार्यक्रम सफल ना होता। उसके बाद मैं अपनी शिक्षिका पुष्पा मैम को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, मुझे इस अमूल्य अवसर को प्रदान करने के लिए। और मैं अपने साथियों तथा अध्यापकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनके कठिन परिश्रम के बिना ये हिंदी दिवस के कार्यक्रम संभव ही ना हो पाता। और आखिर में मैं अपने सारे दर्शकों को फिर से अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं आखिर में सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सभी को धन्यवाद। आशा है कि आप सभी को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। धन्यवाद और आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।